दो को लक्ष्मी माना गया है। दो लक्ष्मी है। एक घर में जो बहू आती है, घर में जो बेटी रहती है, घर में जो मां रहती है, जब वो प्रातः में उठकर अपने घर की झाड़ू बुआरी, अपने कमरे की, अपने घर के अंदर की जो बुआरी झाड़ू को उठाकर 7 कदम भी अगर झाड़ू लगा लेती है तो वो लक्ष्मी कहलाती है। और दूसरी, रोड को साफ करने वाली, हमारे बैतूल को, हमारे सीहोर को, हमारे प्रदेश को, हमारे राष्ट्र को, जो रोड पर सुबह से झाड़ू लेकर निकलती है और सुबह से झाड़ू और गाड़ी लेकर, डला लेकर, सामान लेकर निकलती है, सवेरे सवेरे झाड़ू लगाती है, लोग उसको भले कुछ भी कहें पर शिव पुराण उसको लक्ष्मी कहती है, उसको लक्ष्मी कहती है। हमारा सनातन हिंदू धर्म कहता है कि सवेरे सवेरे अगर कोई झाड़ू लगा रही है, वो रोड पर झाड़ू लगाने वाली माता अगर रोड पर झाड़ू लगा रही है और तुम किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हो और झाड़ू लगाने वाली झाड़ू लगाती हुई निकल जाती है तो हमारा कार्य सफल हो जाता है, ये सनातन हिंदू धर्म कहता है। अर्थात उस रोड पर झाड़ू लगाने वाली स्वीपर को, झाड़ू लगाने वाली सेविका को, झाड़ू लगाने वाली उस साधारण सी एक सहज सी नारी को भी हमारे शिव पुराण ने लक्ष्मी कहा है कि वो लक्ष्मी है, उसका मात्र झाड़ू लगाना तुम्हारे कार्य को सफल कर देता है। अब आज के जमाने में वो झाड़ू लगाने वाली तो लक्ष्मी अपना काम कर रही है, पर जो घर की जो लक्ष्मी है ना, वो झाड़ू को छूना भी नहीं चाहती है। इसके बदले की झाड़ू भले वो बेरू लगा ले, पर ये नहीं लगाए। दो लक्ष्मी, दो लक्ष्मी आपके स्मरण में रहे। कौन कौन सी? एक गृह लक्ष्मी और दूसरी वो जो सुबह सुबह झाड़ू लगाती है। शुभ कार्य के लिए जा रहे हो, डलिया देख ली, उसकी झाड़ू देख ली, या वो झाड़ू लगाती हुई निकल गई, बोलो शुभ मानते कि नहीं मानते? उसको शुभ माना जाता है। हमारा कार्य सफल हो जाएगा, ये झाड़ू लगाती हुई निकली, अब यार मैं निकलूंगी और मेरा कार्य सफल हो जाएगा। क्यों? घर की बहू, बेटी, घर की मां, घर की स्त्री, घर की नारी, क्यों कहा गया कि सवेरे भले झाड़ू उठा के 2 कदम चल लो, पर अपने घर में सेविका, नौकरानी, तुम्हारे यहाँ की जो भी झाड़ू लगाने आए, पोछा लगाने आए, उससे पहले झाड़ू का स्पर्श घर की बहू, बेटी या माता का होना चाहिए। क्यों? उस घर की लक्ष्मी कभी खत्म नहीं होती, समाप्त नहीं होती। प्रैक्टिकल करके देखना, मुंबई जैसी सिटी में, मुंबई जैसे शहर में, दिल्ली जैसे शहर में, बेंगलोर जैसे शहर में, हैदराबाद जैसे शहर में लोग नौकरी करने जाते हैं। ना पत्नी को फुर्सत है, ना पति को फुर्सत है, दोनों काम में लगे हुए हैं। नौकरानी आती है, झाड़ू पोछा कर कर चली जाती है। 40, 50, 60 हजार रुपए महीना पति कमा रहा है, 60 हजार रुपए महीना पत्नी कमा रही है। उसके बाद भी घर का गुजारा नहीं हो रहा, तो भी गांव में फोन लगाकर बोल रहे आओ तो गेहूं ले आना, तो भी फोन लगाकर बोल रहा है कि मम्मी कोई आए ना तो अपने गांव में बैतूल में गुड़ अच्छा बनता है, 5 किलो रख के भेज देना। नहीं, अगर तुम्हें कहीं किसी को बुरा लगता हो तो बात दूसरी है, और लग जाए तो लग जाए, अगली बार मत बुलाना बैतूल, ऐसा कोई टेंशन वेंशन मत लो। और कथा तो कथा के लेवल से करके जाएंगे, अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। 60-70 हजार रुपए महीना कमा रहा है, 60-70 हजार रुपए की धर्मपत्नी कमा रही है। इतना कमाने के बाद भी घर में रत्ती भर का सुख नहीं है, रत्ती भर का। उसके बाद भी कुछ नहीं जोड़ा, और मकान भी लिया तो वो भी लोन से लिया और पटा पटा के मरी गए। उसका नाम है फ्लैट, जमा कर करके पूरे गए लेट। तो भी किस्त पूरी नहीं हुई, क्या मतलब का? फिर उससे तो हमारा साधारण सा जीवन, मेरे बैतूल के भाई बहनों को देखो, भले कबेलू का मकान, छोटी सी जमीन, परंतु आज भी किसी से 1 रुपया उधार नहीं लेना, अपनी चादर जितनी उधर पांव पसारा, खाए पिया मौज करा, अपनी जिंदगी जी रहा है। उसके बाद भी राजसी सुख, उसके बाद भी राजसी ठाट, और वो इतना कमाने के बाद भी उनको सुख नहीं, उतना कमाने के बाद भी उनको सुख नहीं।
सोचो सोचो जरा, विचार करो। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ वो झाड़ू सुबह से हाथ नहीं लगाई जाती, इसलिए वो कितना भी कमा ले उसको सुख नहीं मिल सकता। और हमारे यहाँ माँ झाड़ू उठाएगी या बहन उठाएगी या बहू उठाएगी, पर झाड़ू को हाथ जरूर लगाएगी, लगाएगी तो लक्ष्मी टिकेगी। ये हमारे यहाँ की लक्ष्मी का नियम है।